नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है पेटीकोट कैंसर से। ये वही पेटीकोट है जिसे कमर पर कस कर बांधा जाता है महिलाओं द्वारा, क्योंकि वह साड़ी पहनती है। साड़ी की बात करी जाए तो ये भारतीय मुख्य परिधान है जो अपनी संस्कृति और सभ्यता का भी एक हिस्सा है। भारत में ये प्रसिद्ध है हर एक राज्य में, यानी कि साड़ी हमें मुख्य रूप से कहाँ देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि साउथ इंडिया, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर। और हम ये भी देखते हैं कोई धार्मिक अनुष्ठान करा जाता है तो महिलाओं द्वारा साड़ी पहनी जाती है। आज हम इस साड़ी के बारे में ही समझ रहे हैं कि अगर इसको और इसकी साड़ी के नीचे पहने जाने वाले पेटीकोट को अगर कस कर बांधा जाता है तो पेटीकोट कैंसर के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और आज हम इस आर्टिकल को कवर भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 महिलाओं में ये फाइंड आउट हुआ है। अब साड़ी एक मुख्य परिधान है जो भारत के अलावा और भी देशों में प्रसिद्ध है। जैसे कि भारत के पड़ोसी देशों की बात करी जाए तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, और साड़ी ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब कपड़ों से भी कैंसर होने लगा। केवल ये पेटीकोट कैंसर नहीं, ये स्किन कैंसर भी बन रहा है। तो आइए समझते हैं ये चर्चाओं में क्यों है। क्योंकि हाल ही के अध्ययन में डॉक्टरों ने 2 महिलाओं के पेटीकोट कैंसर के उपचार का दस्तावेजीकरण किया है। अब बनता कैसे है ये पेटीकोट कैंसर, इसे समझते हैं। देखिए, जो पेटीकोट है उसे कसकर बांधा जाता है। आपने देखा है ना, हमारे घर माँ है, दादी माँ है, बहन है जो साड़ी पहनती हैं, तो साड़ी पहनने से पहले उसको कसकर बांधा जाता है, जिससे आपका घर्षण यानी कि फ्रिक्शन और दबाव यानी कि प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं वह अल्सर का रूप लेता है। और अगर वो बड़ा होता जाता है तो वहाँ कैंसर बन सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, यानी कि घर्षण से अल्सर बन रहा है और यही हमारे लिए हानिकारक हो सकता है आने वाले समय पर। ये नहीं कि आज साड़ी पहन ली तो हो गया, ऐसा नहीं। लंबे समय से अगर साड़ी को पहना जा रहा है, पेटीकोट को पहना जा रहा है, तो ही ऐसा मामला देखने के लिए मिल रहा है। इवन स्किन कैंसर भी, जब बहुत ज्यादा टाइट कपड़े लगातार पहने जाते हैं और अगर आप थोड़ी देर के लिए भी पहन लो तो बॉडी पर निशान जो है वो बन जाते हैं। हम काफी अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं। बट महिलाएं तो एक लंबे समय से 30 साल 40 साल शादी हो जाती है, उसके बाद कहीं कहीं तो बिल्कुल रिचुअल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर साड़ी ही पहनी जा रही है एक लंबे समय से, है ना। तो आज हम समझ रहे हैं कि केवल पेटीकोट कैंसर नहीं, स्किन कैंसर भी, यानी कि हमें वस्त्र से भी अब कैंसर हो सकता है। तो इसे हम बचा सकते हैं सिंपल लूज ढीले कपड़ों को पहनकर, है ना। तो आइए समझते हैं कैसे ये बढ़ता है और कैसे पनपता है। पेटीकोट कैंसर साड़ी के नीचे या पेटीकोट के कमर की डोरी से और डोरी को कसकर बांधने से शुरू होता है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग ही कसकर बांधने से बताई गई है। उत्तर प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों सहित अन्य डॉक्टर्स ने क्या कहा है कि कमर की डोरी से त्वचा पर लगातार दबाव और घर्षण से जीर्ण सूज जाते हैं और इनमें सूजन देखने के लिए मिलती है। इससे अल्सर हो सकता है और कभी कभी त्वचा कैंसर भी हो सकता है, जिस प्रकार हमने अभी समझा। केवल साड़ी ही नहीं, अगर आप कोई और कपड़ा पहन रहे हैं जो काफी टाइट है, ठीक, उससे भी स्किन कैंसर हो सकता है और लंबे समय से आप पहन रहे हैं तो। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल केस रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन में पारंपरिक वस्त्र प्रथाओं से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को भी प्रकाश में लाया गया है, यानी कि अब इस पर भी पॉइंट और हाईलाइट करा गया है कि जो हमारे पारंपरिक वस्त्र है वो कहीं ना कहीं हमें स्वास्थ्य जोखिम जो है वह दे रहे हैं। अब ये मामला क्या है, हाल ही में जो देखा गया है, जैसे हमने बात करी 2 महिलाएं हैं। एक 70 वर्ष की महिला है। अब आप समझ रहे हैं 70 वर्ष की महिला जो काफी लंबे समय से साड़ी पहनती हुई आ रही होंगी और पेटीकोट पहनती हुई आ रही होंगी। दूसरी महिला है 60 वर्ष की। इनमें ये चीज जो है और कैंसर जो है वो फाइंड आउट हुआ है। अब ये 70 वर्ष की महिला और 60 वर्ष की दोनों की ही राइट साइड वाली बॉडी में, यानी कि जो दाहिना भाग है बॉडी का, कमर वाला, वहां पर लंबे समय से परेशानी है। एक को 18 महीने से यानी कि 1.5 साल से और एक को 2 साल से अल्सर पनप रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा। तो महिला क्या चाह रही है, मेडिकल हेल्प लेना, और उसके बाद ये फाइंड आउट होता है बायोप्सी के बाद। तो एक 70 वर्षीय महिला जो अपने दाहिने पार्ट यानी कि पसलियां, कूल्हे
की जो हड्डी है उसके बीच मौजूद जो भाग होता है उसमें दर्दनाक त्वचा अल्सर के लिए चिकित्सा हेल्प जो है वे मांगती है, यानी कि यहाँ पे स्किन अल्सर जो है वो देखने के लिए मिला और उसके लिए मेडिकल हेल्प मांगती है, और जो 18 महीने से ही परेशान है और दिक्कत में और जो ठीक नहीं हो रहा है। अब जैसे हमने बात करी कि काफ़ी टाइट पहना जाता है इस पेटीकोट को, और कोई भी कपड़ा हो तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वहाँ पर प्रेशर बनकर निशान बन गए हैं। दूसरा, वो लंबे समय से इसे पहना जा रहा है तो क्या होगा, उस पार्ट का कलर जो है वो अलग हो जाएगा, या तो वो बहुत ज्यादा वाइट दिखाई देगा या फिर हम कह सकते हैं इसको कि गोरा दिखाई देगा बॉडी के कलर से। तो उनके आसपास का यानी कि जो दाहिना भाग है ना कमर का, उसका रंग जो है वो भी अपना खो रहा है। पीड़ित अपनी साड़ी के नीचे कसकर बंधा हुआ पेटीकोट पहनती थी, जो कि एक लंबे समय से। अच्छा, मामला दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि 60 वर्ष की महिला है, उनके भी दाहिने ही भाग के अंदर ऐसा एक मामला देखने के लिए मिला, और ये 2 साल से परेशान है, जो कि ठीक नहीं हो रहा। अब ये 40 साल से रोजाना डेली जो है वो पेटीकोट नहीं, बट हम कह सकते हैं लुगडा जो है वह पहनती थी। अब लुगडा जो है वो क्या है, वो पेटीकोट ना पहनकर साड़ी के नीचे ही पहना जाता है, ठीक, जो कि कसकर बांधा जाता है। फिर बात आ गई कसने वाली, तो लुगडा को बिना पेटीकोट के कमर के चारों ओर बहुत कसकर पहना जाता है। बायोप्सी से पता चला है कि दोनों महिलाओं में ये कैंसर देखने के लिए मिला है, जो कि मार्जोलीन कैंसर है, और इसे हम अल्सरेट स्किन कैंसर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी महिला में निदान के समय कैंसर उनके कमर के लिम्फ नोड में से एक में फैल गया है। अब कैंसर ही वहां पर स्प्रेड जो है वह हो रहा है, ये देखने के लिए मिल रहा है। तो मॉर्जोलीन अल्सर दुर्लभ है, लेकिन ये आक्रामक हो सकता है। अब बात कर सकते हैं कि मॉर्जोलीन अल्सर कैसे विकसित होता है। ठीक है, जैसे कि सांप ने कभी काट लिया हो, ठीक है, और उसका निशान रह गया है, उससे भी ये कैंसर बन सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कभी जला हो कोई पार्ट, या फिर कोई घाव हो, उससे भी जो लंबे समय से बना हुआ है, दाग जा नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वे भी इस कैंसर को बना सकता है। तो यह पुराने जलने वाले घावों से, ना भरने वाले घावों से, जो लंबे समय से घाव बने हुए हैं, सही नहीं हो रहा है पार्ट, पैरों के अल्सर से, तपेदिक त्वचा के गड्ढों से, और साथ ही टीकाकरण और सांप के काटने के निशानों में क्या कह सकते हैं, ये हो सकता है और इससे बन सकता है। अच्छा, अब अगर हम समझे कैसे विकसित होता है, इसी के साथ साथ कि कमर पर लगातार घर्षण और दबाव के कारण अल्सर त्वचा में घाव हो सकता है। ठीक, दूसरा अगर हम समझे लंबे समय तक रहने पर अल्सर का रूप ले लेता है, जो घाव है, जो दबाव है, जो घर्षण है, उसी की बात यहाँ हो रही है। तंग कपड़े और लगातार दबाव के कारण इस स्थान पर अल्सर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। इसी के साथ ना ठीक होने वाला घाव बन जाता है। अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं, इसके कौन कौन से उपाय हैं? तो त्वचा पर दबाव कम करने के लिए साड़ी के नीचे ढीले पेटीकोट को पहने, कोई जरूरत नहीं है बहुत कसकर पहनने की, है ना। हम ये सोचते हैं कि साड़ी जो है महिलाएं गिर जाएगी, खुल जाएगी, ऐसा नहीं, बट आप एक लिमिट तक उसे बांधे, बहुत टाइट ना बांधे, क्योंकि अगर बांधोगे तो वो आप जीवन ही अपना खो दोगे। उसी के साथ त्वचा संबंधित समस्याओं से भी यहाँ पर क्या है, जो अगर ऐसी चीजें हो जाती है तो ठीक नहीं हो पाती है, तो बॉडी में हमें क्या चाहिए, ढीले कपड़े चाहिए, टाइट कपड़े का सेवन, यानी कि टाइट कपड़ों को हम ना पहने। WHO के अनुसार कैंसर है क्या, है ना, इसे समझना जरूरी है, जो बहुत कॉमन हो गया है। लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन मैरो कैंसर, जो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर देखने के लिए मिल रहा है, सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल रहा है। तो ये WHO ने क्या इसको डेफिनेशन दी है, क्या कहती है कि कैंसर बीमारियों में एक बड़ा समूह है जो शरीर के लगभग किसी भी भाग या फिर अंग या टिश्यू से शुरू हो सकता है, यानी कि हमारी बॉडी के किसी भी टिश्यू, किसी भी पार्ट से ये शुरू हो सकता है। और कैसे, इसमें कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, और सामान्य सीमाओं से पार जाने के बाद शरीर के आसपास के हिस्सों पर आक्रमण करती है, अटैक करती है। कारण क्या है मैम? कोशिकाओं का जो लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख कारण जो है वे बन गया। एक हमारे पास हार्ट डिजीज भी है ना, दूसरा हम कह सकते हैं कि कैंसर भी जो है वो एक प्रमुख कारण बन चुका है। वैश्विक स्तर पर 6 में से 1 मौत जो है वो कैंसर के कारण हो रही है, और बुखार की तरह कैंसर जो है वो फैल रहा है।
अब कैंसर से जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष जो है वो दिवस बनाया जाता है ताकि लोग जो है वो जागरूक हों। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की अगर हम बात करें प्रत्येक 7 नवंबर को मनाया जाता है। साथ ही 2014 में यह पहली बार मनाया गया था, है ना। अब बात करी जाए कैंसर के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। वजन बहुत तेजी से घटेगा, दूसरा खांसी आएगी, सांस आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हो तो अपना चेकअप जो है वो टाइम टू टाइम करवाएं, ठीक है। तो क्या है, बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड जो है खून का आना शुरू हो जाएगा बॉडी के किसी भी पार्ट से या फिर मुंह से या फिर नाक से, है ना, खून का आना और गांठ बनना, ठीक है। लगातार खांसी आना, आप खांसी आ रही है तो सांस ढंग से ले ही नहीं पा रहे हो तो जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो भी देखने के लिए मिल सकती है। कैंसर के उपचार क्या क्या है, देखिए अगर हम बात करें कैंसर का जो इलाज है उसके कई प्रकार हैं और वो स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इन पर डिपेंड करते हैं। कुछ मामले उपचारों का संयोजन भी किया जा सकता है। इनमें शामिल क्या है, जैसे कि थेरेपीज दी जाती है ना। और थेरेपीज में कौन कौन सी थेरेपीज इंक्लूडेड है, जैसे कि पहली बात तो है सर्जरी, उस पार्ट को ही काट के हटा दिया जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट को ही रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, ठीक, हम सभी ने सुना है, तो सर्जरी। फिर बात करते हैं कीमोथेरेपी, फिर रेडिएशन थेरेपी, साथ ही अगर हम बात करें इम्यूनोथेरेपी, अगर हम बात करें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी होता है जो कि हम कह सकते हैं सर्जरी के बाद, है ना, दूसरा एक रूप है जो यहाँ पर ट्रांसप्लांट करना है। सर्जरी रिमूव कर देना उस पार्ट को, दूसरा ट्रांसप्लांट कर देना उसी पार्ट को। कीमोथेरेपी आप सभी ने सुनी होगी, बहुत हार्ड जो है वह होती है भाई। अच्छा, अब भारत में कैंसर के सबसे आम प्रकार कौन कौन से हैं, हमने जैसे बात करी यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, स्तन कैंसर है, मुंह का कैंसर, तंबाकू, गुटखा, इसको चबाने से कहीं ना कहीं क्या है आपको मुंह का कैंसर देखने के लिए मिलता है। लंग्स कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, गले का कैंसर, और भी बहुत सारे कैंसर हैं जो कि ब्रेन कैंसर है, ठीक है, ओवरी कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, बहुत सारे कैंसर हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इनके उपाय क्या क्या हैं, देखो हम अगर हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा और टाइम टू टाइम चेकअप जो है वो करवाना पड़ेगा ही, है ना, तब जाके हमें पता चलेगा हमारी बॉडी की कंडीशन जो है वो क्या है। अब वही वाली बात आ जाती है कि इतनी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम बाहर का ज़्यादा ना खाएं, हम अपने घर पर जो अच्छा भोजन है बिल्कुल साफ वो खाएं, फ्रूट्स का सेवन जो है वो करें। अच्छा, स्वास्थ्य आहार अपना सबसे पहली बात है कि सही करें, नियमित हमें एक्सरसाइज जो है वे करनी चाहिए, है ना। उसके साथ तंबाकू शराब से दूर रहें, क्योंकि देखो ये क्या करते हैं, पहले तो आपको अच्छा फील करवाएंगे कहीं ना कहीं जाके, जो मदिरा है, शराब है, और फील अच्छा करवाएगी, वो भी कुछ समय तक हम अपने पैसे जो है उसमें खराब करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ना ही यूज़ करें, पहले तो हम इनको यूज़ करके पैसा उड़ाते, उसके बाद इलाजों पर पैसा जो है वो उड़ाते, और कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेकर डेथ जो है वो कर देता है समय से ही पहले। दूसरा, समय समय पर हमें क्या करवानी चाहिए, बॉडी की जांच जो है वो करवानी चाहिए, ये इसके उपाय हैं। सबसे पहली बात है अपनी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए आप एक्सरसाइज करें। दूसरी बात क्या है भाई, अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं। एक सवाल आप सभी के लिए, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और ये एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे घर पे माँ है, बहन है, ठीक है, हमारी दादी माँ है, उन तक ये वीडियो ज़रूर उन्हें दिखाएं, क्योंकि उन्हें समझ में आए। अगर वो साड़ी को पहन रही हैं तो हाँ, थोड़ा ध्यान से, थोड़ी चीज़ों को समझ के, अगर बहुत ज़्यादा कस के बांधी जा रही है तो उनको बोलो कि आप या तो इसे ना पहनो, अगर पहन भी रहे हो तो बहुत ध्यान से, बहुत चीज़ों को ध्यान में रखकर पहना जाए, है ना। ढीले कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी फैशन जो है वो आजकल लूज और ओवर साइज टी शर्ट्स और कपड़ों का ही है। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।